को मैं साथ दे, बस इतना। ये बहुत सस्ती परिभाषा है, थोड़ा और ब्रांडेड परिभाषा सुनो। पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतन होने से बचाए। जैसे तुम्हारा पति रास्ता भटक जाता है पराई स्त्री के चक्कर में, या बोलता है मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूंगा। यदि तुम्हारा पति बोले कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूंगा, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, तो ये बताओ यदि कोई भी बेटा अपनी माँ की सेवा ना करे और घर से निकाल दे अपनी माँ को, तो माँ को निकालने वाला बेटा कहाँ जाएगा? बैकुंठ के स्वर्ग के नरक? कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। तो आपका पति यदि ये गलत काम कर रहा है, अपनी माँ के साथ अत्याचार कर रहा है, और आप देख रही हो कि मेरे सामने मेरा पति गलत कर रहा, तो क्या आप पत्नी होकर पति को समझा नहीं सकती कि ये तुम्हारी माँ है, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यदि पति भटक गया, नालायक हो गया, तो पत्नी मित्र भी तो है, पत्नी उसकी सलाहकार भी तो है, तो समझाओ। यदि तुम्हारा पति समझ गया तुम्हारी बात और माँ की सेवा करने लग गया, तो तुमने अपने पति को बचा लिया। किससे? नरक जाने से। जो पत्नी अपने पति को पतन होने से बचाए, वही पत्नी पत्नी है। जो पत्नी बोले कि जी अपनी माँ को, आजकल पत्नियां कुछ क्या, मेरे पास प्रश्नोत्तरी में लोग रोज पूछते हैं, गुरुजी पत्नी बोलती है कि अपनी माँ को रखो या हमें रखो। आजकल पत्नियां ये शर्त रखती हैं कुछ पत्नियां कि अपनी माँ को रखो या हमें, तो मतलब वो तो पत्नी कह रही है कि अपनी माँ को निकाल दो। तुम्हारा पति माँ को निकाल देगा तो घोर नरक जाएगा। तो तुम्हारी पत्नी होने का धर्म क्या रहा? केवल भोग विलास के लिए पति पत्नी बने हो कि धर्म का भी कुछ पालन करना है? पति पत्नी का अर्थ है धर्म का आचरण करना, धर्म से चलना। ये ना, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं गृहस्थ धर्म। हम लोग किस धर्म से हैं? आप गृहस्थ हो कि नहीं? आप कितने लोग गृहस्थ हो? हाथ उठाओ। तो आपका धर्म कौन सा है? गृहस्थ धर्म। वो गृहस्थ धर्म का नियम है माँ की सेवा, मातृ देवो भव, पिता की सेवा, पितृ देवो। बाप कितनी भी गालियां दे, तुम बाप की सेवा करो। माँ कितनी भी गालियां दे, देती रहे माँ। कई बार ना मैं माँ बाप की गलती नहीं मानता, बुढ़ापा में ना चिड़चिड़ापन आ ही जाता। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो 100 में से 80 लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं।